इस वीडियो के साथ शुरू कर रहे हैं हम डिटरमिनर्स की एक पूरी की पूरी सीरीज डिटरमिनर्स यानी कि निर्धारक। और आज हम इस कड़ी में सीखेंगे सम और एनी के यूजेस को। सम और एनी को कैसे यूज किया जाता है, सम और एनी में क्या फर्क होता है, ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखते रहिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरवार एंड यू आर वाचिंग टॉक टू समू। मैंने एक कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन किया था, एक पोल क्वेश्चन किया था, जिसमें आपसे क्वेश्चन किया था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप पसंद करना चाहेंगे, जिसमें ऑप्शन थे आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स और कंजंक्शंस। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने 50% वोट दिए हैं डिटरमिनर्स को। आपकी परेशानी है डिटरमिनर्स, आज से आपकी परेशानी को दूर करने का काम शुरू कर दिया जाता है। शुरू कर दिया जाता है इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये एक वीडियो में पूरी बात नहीं कही जा सकती है। बहुत 4-5 वीडियो इस पर बनाए जाएंगे और सीक्वेंस में एक एक करके आपके डिटरमिनर्स की कहानी को, डिटरमिनर्स की परेशानी को दूर किया जाएगा। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सम और एनी के यूजेज को, किस तरह से सम और एनी को प्रयोग किया जाता है, सम और एनी में क्या फ़र्क होता है, या सम और एनी को कॉम्पिटिशन लेवल तक किस तरह से यूज किया जाता है। ब्लैंक्स में, चाहे एकेडमिक लेवल के एग्जाम पेपर हों, चाहे कंपटीशन लेवल के एग्जाम पेपर हों, एसएससी पीएससी सब तरह के एग्जाम पेपर्स में ये डिटरमिनर्स जरूर आते हैं। शुरुआत कर लेते हैं आज से। बाकी के डिटरमिनर्स को हम अगले आने वाले वीडियोज में समय समय पर देखते रहेंगे। तो डिटरमिनर्स में सम और एनी आज सीख लेते हैं। उससे पहले जानेंगे कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। डिटरमिनर्स, जैसे कि इसका हिंदी वर्ड है, हिंदी में इसे कहा जाता है निर्धारक। निर्धारण करता है कि आगे का नाउन जो है वो क्या है, कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में है, ये बताता है। डिटरमिनर्स एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं। सम और एनी को सीख लेते हैं। सम और एनी दोनों का ही अर्थ एक ही होता है। कोई, कुछ और थोड़ा के अर्थ में सम और एनी को यूज किया जाता है, लेकिन इसके यूजेज में फ़र्क है। इसीलिए ऑप्शंस में सम और एनी ही अक्सर पूछे जाते हैं। एक ब्लैंक दिया है और सम और एनी में भरना पड़ता है। सम और एनी के साथ में कुछ ऑप्शंस और दे दिए जाते हैं डिटरमिनर्स के ही। इस तरह से आपको भरना पड़ता है कि सम सही है या एनी है। बहुत से अच्छे लोग इसके प्रयोग में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम सीख लेते हैं सम और एनी में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सम की। सम का यूज़ किया जाता है कोई, कुछ, थोड़ा के अर्थ में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ पे, और इसका यूज साथ में ही किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी। प्लूरल काउंटेबल जैसे गिना जाता है और बहुवचन संज्ञा है उसके साथ, और जैसे गिना नहीं जाता अनकाउंटेबल नाउन, वो सिंगुलर ही होती है, उसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस में आप यूज करेंगे सम को। जैसे कि आई हैव सम मनी। मनी यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कह सकते हैं आई हैव सम मिल्क, ये भी सेंटेंस है, यहाँ मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। हम कह सकते हैं आई हैव सम पेन्स, आई हैव सम बुक्स। बुक्स और पेन जो हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सम को अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। अब मैं एग्जांपल देख चुके हैं पहले से ही। आई हैव सम मनी, आई हैव सम मिल्क। मिल्क और मनी दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है। इसी तरह से आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम पेन्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ पेन्स हैं। तो पेन और बुक्स दोनों के दोनों प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में सम को यूज नहीं किया जाता है। हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते हैं कि आई हैव एनी पेन्स, या हम ये भी नहीं कह सकते हैं आई हैव एनी बुक्स। हम ये भी नहीं कह सकते हैं आई हैव एनी मिल्क, आई हैव एनी मनी। ये गलत होंगे, यहाँ पर एनी का यूज नहीं किया जाता। बात कर लेते हैं एनी की।
एनी को यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में वही अर्थ बताने के लिए, कुछ, थोड़ा और कोई के अर्थ को बताने के लिए। नेगेटिव में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एनी को यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, यू डू नॉट हैव एनी मिल्क, या ये कहा जा सकता है यू डू नॉट हैव एनी मनी। यहाँ पर यू डू नॉट हैव सम मनी या यू डू नॉट हैव सम मिल्क नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किया जा सकता है नेगेटिव सेंटेंस में एनी को। जैसे कि यू डू नॉट हैव एनी पेन या फिर यू डू नॉट हैव एनी बुक्स। आपके पास कोई पेन नहीं है, ये है यू डू नॉट हैव एनी पेन। पेन यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ऐसे ही यू डू नॉट हैव एनी बुक्स, यहाँ पर बुक्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इस तरह से एनी को यूज किया जाता है। मेन जो फर्क है वो यही है, अफर्मेटिव सेंटेंस को में यूज करते हैं आप सम को और नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज करते हैं एनी को। हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देख लेते हैं जहां पर सम और एनी दोनों के दोनों शब्दों को, दोनों के दोनों रिटर्न वर्ड्स को आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है? या कहा जा सकता है डू यू वांट सम शुगर, क्या तुम्हें कुछ और शक्कर चाहिए? या डू यू हैव एनी मनी। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी को यूज किया जा सकता है। यहाँ कुछ अलग बातें आपको बता देता हूँ सम और एनी के बारे में। सम को आप किसी व्यक्ति के साथ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सम मिस्टर झा वांटेड टू मीट यू, कोई मिस्टर झा आपसे मिलना चाहते थे। इस तरह से किसी व्यक्ति के साथ में सम को यूज कर सकते हैं। सम को लगभग के अर्थ में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि आई हैव सम 50 रुपीज़, मेरे पास कुछ 50 रुपए हैं। एनी को कभी भी नो के साथ यूज नहीं किया जाता, क्योंकि नो जो है, नो के साथ में नॉट और एनी साथ में मिला हुआ होता है। नॉट और एनी से मिलकर नो बनता है, इसलिए नो के साथ कभी यूज नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नो अपने आप में एक एडजेक्टिव है और एनी भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो नो और एनी साथ में यूज नहीं किए जा सकते, क्योंकि दो एडजेक्टिव एक साथ लगातार नहीं आ सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते आई हैव नो एनी पेन, बजाय हम इसके कहेंगे आई डू नॉट हैव एनी पेन। तो ये था सम और एनी। आगे के वीडियो में हम सीखेंगे मच और मैनी के यूजेस। मच और मैनी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, हमारा अगला वीडियो जरूर देखेगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, उसके बाद बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमेशा हमारे नए वीडियोज के और नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करें।